आई डोंट रियली रिमेंबर दैट देयर वाज एनी डे व्हेन आई वाज शॉर्ट ऑफ इंटरव्यू कॉल्स, बिकॉज उसके बाद लेगेसी कंपनीज को यही चाहिए होता है, चार चीजें, उसके अलावा दे आर नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग इन द इनिशियल लेवल फॉर माई काइंड ऑफ फील्ड एंड फॉर माई काइंड ऑफ इंडस्ट्री. एवरीवन, गुड मॉर्निंग. टू शेयर व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड आफ्टर MBA, let me take you to who I was before MBA. So I basically had BA, MA and NTT by year 2011 and I used to be a teacher but little unhappy with my growth. And why I am smiling while saying this is because I get same to same queries a lot on the WhatsApp, because we always put our WhatsApp link in the description. अगर कोई confused है about career path, programs and so on, तो they can reach us out there. वहाँ पे हमें एकदम सेम क्वेरी आती है that I am also a teacher, little unhappy because we are stuck, there is no growth prospect. अगर प्रिंसिपल भी बनना है तो 20-20, 25-25, 30-30 साल तक सेम काम पहले करना पड़ता है, एंड देन एक्चुअली द नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ कम्स इनटू द पिक्चर. सो सेम टू सेम हालत थी. पूरी क्वालिफिकेशन भी टीचिंग की तरफ थी बिकॉज एनटीटी इज एक्चुअली अ टीचिंग काइंड ऑफ प्रोग्राम. एक्चुअली जो एक्सपीरियंस था वो भी पूरा का पूरा टीचिंग साइड में था. सो दिस इज आई वाज बिफोर आई एनरोल्ड माई सेल्फ इनटू MBA. सो एज आई मेंशन, आई वाज स्टक इन अ लूप. वही सेम चीज होती है टीचर में. सेम ईयर आपको सेम बच्चों को सेम वो पास हो जाते हैं, पर आप सेम टीचर रहते हैं ज्यादातर केसेस में. So when I actually changed my job and I first tasted how the feeling is to be in a market, to take care of the revenue generation, to take care of the franchisee coordination and so on. So I actually felt that this is what I want to do for the future. I didn't know what I wanted to do for the rest of my life. पर मुझे ये तो समझ में आया कि जो मैं कर रही थी टीचिंग वाला, ये मुझे मजा नहीं आ रहा है. मेरे को ऐसा कुछ करने का है मार्केट में. बट कंफ्यूज थी वेदर MBA इज द राइट चॉइस. इवन इफ इट इज MBA तो फिर मेरे को HR में करना चाहिए कि मार्केटिंग में करना चाहिए. और मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं. जैसे उन्होंने हमें मैसेज किया होता है टू डिस्कस अबाउट MBA नाउ, एंड देन आफ्टर 1 year ऑल्सो दे मैसेज अस अगेन सेइंग कि आई फील नाउ इज द राइट टाइम और आई एम स्टिल कंफ्यूज, कैन यू हेल्प अस एंड सो ऑन. तो मैं भी समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने भी ये डिसीजन को डिले किया था. 1-1.5 साल तक मैं सिर्फ कंफ्यूज ही थी कि मुझे करना क्या है. मतलब मैं कौन से प्रोग्राम को इनरोल करूँ और हाउ टू मेक श्योर दैट द ROI इज देयर. इनिशियल करियर के फेस में तो इतना पैसा भी नहीं था, सो आई डिडंट वांट टू स्पेंड ह्यूज ऑन द प्रोग्राम्स व्हिच इज लाइक ऑनलाइन MBA. तभी डिस्टेंस MBA होता था, ऑनलाइन MBA रेडिली और इजीली अवेलेबल नहीं होता था इंडिया के अंदर. तो जो पहली चीज हुई आफ्टर आई गॉट माई सेल्फ इनरोल्ड इनटू द MBA इज माई कंफ्यूजन गॉट ओवर. इतनी मैं कंफ्यूज इतने टाइम से, मुझे करना है नहीं करना है, क्या करना है कैसे. अचानक से जिस दिन मैंने ये स्टेप लिया कि बॉस बहुत हो गया बैक बेंच पे बैठना, नाउ लेट मी टेक द फर्स्ट स्टेप. फिगर आउट कर लेंगे धीरे धीरे कौन सी स्पेशलाइजेशन है, क्या है. आफ्टर गोइंग थ्रू द फर्स्ट ईयर करिकुलम, क्योंकि उसमें सब कुछ पढ़ाया जाता है. अभी जो मेन इंक्लिनेशन है, तब मेरे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जैसे अभी हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, स्पेशलाइजेशन इज बेस्ट फॉर यू एंड ऑल दैट. तो वो तो था नहीं. तो मैंने सोचा कि चलो लेट मी जस्ट एनरोल माई सेल्फ. एंड द डे एंड द मोमेंट आई एनरोल माई सेल्फ आई फेल्ट there's no confusion, this is the right thing to do. So मेरा सजेशन भी आपको ये होगा, जितना ज्यादा अगर आप डिले करते जा रहे हो डिसीजन को तो मत करिएगा. So आगे चलते हैं फिर क्या हुआ लाइफ में. अब क्योंकि I was working in a non-teaching profile for the first time in my life, so I made sure that I am working there at least for 2 years. As I suddenly started seeing my path very clearly, जैसे ही मैंने कोई enrollment हुआ था मेरे को बिल्कुल path clear हो गया था, and I was very focused towards it. I wanted to stay focused. तो मैंने प्लान किया कि मेरी पहली non-teaching job है तो मुझे यहाँ पे 2 साल काम करना चाहिए so that it will make some relevance with the degree I am going to share, which will be MBA. अगर मैं MBA दिखा रही हूँ और मैं टीचिंग का एक्सपीरियंस दिखा रही हूँ तो फिर मुझे मार्केट एज अ फ्रेशर कंसीडर करेगा, एंड दे विल से दैट यू आर स्टिल अ फ्रेशर, योर एंटायर वर्क एक्सपीरियंस हैज बीन इनटू अ डिफरेंट थिंग. तो उसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने बाकी के 4-5 साल को भी किसी तरीके से उसमें मर्ज करूंगी, एंड दे विल नॉट कंसीडर मी, द कॉर्पोरेट विल नॉट कंसीडर मी एज अ फ्रेशर. अब 2 साल कंप्लीट हो गए मतलब मेरे को नॉन टीचिंग में. तो मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड राइटिंग MBA इन माई CV. और जो मेरी लास्ट कंपनी थी विच वॉज मोर रिलेवेंट टूवर्ड्स व्हाट आई वांटेड टू डू एंड रिलेवेंट विद द MBA डिग्री, जिसके लिए मैंने किया था क्योंकि मुझे ऐसी जॉब ही आगे चाहिए थी. तो मैंने उसके बारे में सबसे ज्यादा इलेबोरेट करके अपने CV में लिखना शुरू कर दिया. व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आर माय KRAs, व्हाट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड सो ऑन. और उससे पहले के जो भी मेरे एक्सपीरियंस थे 4-5 साल के, वो सब मैंने एक 2 लाइन में मेंशन करना शुरू कर दिया, सो दैट दे स्टार्ट सीइंग मी माय पोटेंशियल विद माय करंट कैलिबर और करंट क्वालिफिकेशन और द करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आई एम हैंडलिंग. सो दिस इज जस्ट अ हैक इन केस यू वांट टू यूज इट एज वेल. हाँ, ग्रेजुअली जब जीवन आगे बढ़ता गया तो आई स्टार्टेड एलिमिनेटिंग माई प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऑल्सो, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे CV में बिल्कुल नॉन रिलेवेंट एक्सपीरियंस दिखे. तो शुरू में दिखाना जरूरी थे. इफ इन केस यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब एंड यू वांट टू शो देम दैट यू हैव अ 5-6-7 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, तो आपको रखने होंगे. पर जैसे जैसे एक्सपीरियंस 10 साल का हुआ, 12 साल का हुआ, तो मैंने पुराने सारे एक्सपीरियंसेस अपने CV से धीरे धीरे बिल्कुल ही हटा दिए थे, बिकॉज दैट इज हाउ आई फेल्ट मोर कंफर्टेबल. आपके पास क्या है, एक CV है जिसमें आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन MBA है. उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप एक फीमेल हैं. फीमेल्स भले ही बहुत लीडरशिप प्रोफाइल के लिए कंसीडर नहीं की जाती थी तब, बट इनिशियल शुरू के 5-7 साल के लिए दे यूज्ड टू बी द फर्स्ट चॉइस. और एजुकेशन इंडस्ट्री में तो अभी भी फीमेल फर्स्ट चॉइस है.
तो वो था मेरे पास, एंड आई वाज शोइंग दैट आई हैव अ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो 4 चीजें देखिए विच कंप्लीटेड माय आर्सेनल, कंप्लीट मेरी जो रेडी होना चाहिए फुल पैकेज वो पूरा रेडी हो गया था। आई हैड MBA, आई हैड रिलेवेंट एक्सपीरियंस, आई वाज अ फीमेल एंड आई हैड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। सो दैट वाज द फर्स्ट ladder towards corporate. And I don't really remember that there was any day when I was short of interview calls. बिकॉज उसके बाद लेगेसी कंपनीज को यही चाहिए होता है 4 चीजें। उसके अलावा दे आर नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग इन द इनिशियल लेवल फॉर माई काइंड ऑफ फील्ड एंड फॉर माई काइंड ऑफ इंडस्ट्री, एंड यू हैव टू पोजीशन योरसेल्फ इन सच अ वे दैट पीपल वाउच फॉर योर गुड वर्क। सो लेटर स्टेज में क्या होता है, जब आप 10 साल कंप्लीट कर लेते हो, 8 साल कंप्लीट कर देते हो वर्क एक्सपीरियंस में, देन यू डोंट रियली वेट फॉर द इंटरव्यू कॉल्स एंड सो ऑन, यू एक्चुअली इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल। इन माई प्रोफाइल आई वाज इंटरेक्टिंग विद लॉट ऑफ पीपल, आई वाज ट्रैवलिंग ऑल्सो एंड सो ऑन। तो मेरे टाइम पे अगर हम देखें तो इतने सारे लोग थे जो मुझे जानते थे, एंड समहाउ जो लोग आपसे कनेक्ट करते, दे नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, आर यू हार्ड वर्किंग, आर यू अ स्मार्ट वर्कर, आर यू ग्रोइंग एंड सो ऑन। सो उन्हीं लोगों को अगर हल्का सा वाइब भी आ जाता था दैट शी इज लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। सो आप एक स्टेज के बाद जो भी नेटवर्क आपके साथ लोग मिलते जा रहे, बनते जा रहे, जो अभी आप जिनको एक सर्विस प्रोवाइडर है, यू आर नॉट रियली वर्किंग फॉर देम, दे आर गेटिंग अ वाइब फ्रॉम यू। सो माय एडवाइस वुड बी स्टे पेशेंट, try to collect one tool at a time. I shared my 4 tools. You might be having all 4 relatable, or you might have few of them relatable according to your background and your industry. Just try to focus at one tool at a time. You will soon have your complete arsenal ready and rock the world. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.